नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। मैं हूं अविनाश। हल्ला बोल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो कई बार सिस्टम पर सवाल उठाती हैं। ऐसी एक खबर अनूपपुर और डिंडोरी से है, जहां खुले में पड़ा धान भीग रहा है और जिम्मेदार लापरवाह हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून की पहली बारिश के बाद लापरवाही की अलग अलग तस्वीरें सामने आने लगी हैं। डिंडोरी जिले के किसानों से खरीदी गई धान एफसीआई के ओपन कैप में पहले ही बारिश में भीग गई। यहां 78 स्टैग में से लगभग 10 से 12 स्टैग में रखी धान पहली बारिश के पानी में भीग चुकी है। अनूपपुर के दैखल वेयर हाउस में रखी धान भीग गई। बता दें कि गोदाम में लगभग 4,50,000 धान की बोरियां रखी हुई हैं। वेयर हाउस के कैप में रखी ये धान नागरिक आपूर्ति विभाग की है और इस पूरे ही मामले पर आपूर्ति विभाग अधिकारी एसडी बैरहा का कहना है कि धान की देखभाल और रखरखाव का जिम्मा वेयर हाउस को दिया गया है। अगर धान खराब होती है तो इसका जिम्मेदार वेयर हाउस प्रबंधन ही होगा। तो एक दूसरे पर जो है मामला डाल के पल्ला झाड़ा जा रहा है जी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता हैं डिंडोरी के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से खुले में रखी धान जो है भीग रही है, सड़ रही है, अब तो उसमें से अंकुर भी फूटने लगे हैं और नागरिक आपूर्ति के जो अधिकारी हैं वो वेयर हाउस पर जो है पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखने में तो आ रहा है कि तारपोलिन से ये ढकी हुई थी बोरियां, लेकिन किस तरह से भीग गई, क्या लापरवाही सामने आई है और कितनी धान जो है भीग कर खराब हो चुकी है, ये थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल अविनाश, मैं आपको बताना चाहूंगा डिंडोरी जिले से लगभग 5 लाख क्विंटल धान जो है खरीदी गई थी किसानों से जी। शासन द्वारा खरीदी गई 2,416 मैट्रिक टन धान जिले के निगवानी दामनगांव और चांदपुर एफसीआई के गोदाम के ओपन कैंप में रखी गई थी जी, जिनमें से 78 स्टैग में से 10 से 12 जो स्टैग होते हैं उनके धान पहली बारिश में खराब हो गए और अंकुरित होने लगे हैं जी। क्या वजह है ये कि जो है एहतियात पूरी बरती नहीं गई? मालूम था कि बारिश का मौसम है, तो क्यों सुरक्षा जो है उसकी धान को सुरक्षित रखने के उपाय नहीं किए गए? दीपक जी बिल्कुल अविनाश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिंडोरी जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनसे लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से जो कवर होता है जी, धान के बोरियों के ऊपर जो कवर लगाया जाता है उसमें लापरवाही की गई है, जिसकी वजह से पहली ही बारिश में जो है धान भीग गई और सड़कर अंकुरित होने लगी है, जिससे किसान और जो पार्टी के जो नेता हैं वो भी इसे एक बड़ी लापरवाही मान रहे हैं। दीपक, कितनी धान जो है खराब हुई है इस बारिश में? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा जी। 78 स्टेज में से 10 से 12 स्टेज जो होते हैं, बोरे जो होते हैं स्टेज जी, वो अंकुरित हो गए हैं। अच्छा, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा और अब इस खराब धान का क्या किया जाएगा? दीपक, ये तो जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि रिकवरी भी अधिकारियों से ही होनी चाहिए। दीपक, एक बात बताइए कि अभी तो बारिश का मौसम शुरू ही हुआ है, तो ये हाल है, आने वाले दिनों में बारिश अभी और अपना जो रूप दिखाने वाली है, लगातार बारिश होगी, उसके लिए फिर अब क्या, जो नुकसान हो गया तो वो तो हो गया, लेकिन जो बची हुई धान है उसकी सुरक्षा के लिए, उसे बचाने के लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ पे किए जा रहे हैं? देखा यह गया है कि अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को अब जाग जाना चाहिए और जो खुले में धान रखी हुई है उन्हें सुरक्षित करना चाहिए। धान उठाव का इसका एक कारण तो नहीं होगा बना दीपक, कि धान का उठाव नहीं हुआ, धान रखा रहा, इस वजह से ऐसा हुआ है? धान उठाने की समस्या का समाधान किया गया था, पहले समस्या थी उसका समाधान किया गया था, धान उठाया गया है जी, लेकिन जो ओपन कैंप में रखे गए हैं जी जी, इनको रखने में लापरवाही की गई है और रख रखाव का अभाव ही है जो मुख्य कारण है, जिसकी वजह से जो पहली बारिश हुई उसी में धान खराब हो गई। दीपक, ये पहला मौका है कि इस तरह का नुकसान सामने आया है कि हर साल के ये हालात बनते हैं और उसके बाद भी जिम्मेदार नहीं ध्यान देते इस बात पर?
ज्यादातर बारिश के दिनों में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें सामने आती हैं, जिले की जो धान खरीदी केंद्र हैं उन जगहों से और जो भंडारण केंद्र हैं उनसे भी ऐसी खबरें आती हैं। अच्छा दीपक, एक बात और बताइए कि डिंडोरी में इसके अलावा और कहां-कहां धान जो है जमा करके रखा जाता है और वहां के क्या हालात हैं, कुछ जानकारी है आपको? जी बिल्कुल, अभी जो है 2416 मैट्रिक टन धान जो है वो निगवानी, धमनगांव और चांदपुर में रखे गए थे, और ये जो मामला है ये चांदपुर गांव का है। जी, तो सभी जगह के हालात ऐसे हैं या यहाँ सिर्फ यहीं का मामला सामने आया है? फिलहाल तो चांदपुर का मामला सामने आया है। आगे चल के अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो हो सकता है कि ऐसी आगे तस्वीर और भी देखने को खराब मिले। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। महेंद्र सिंह ठाकुर हैं, कांग्रेस नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आ रही है महेंद्र सिंह जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं डिंडोरी की वेयर हाउस की, जहां पर ये धान जो है पहली ही बारिश में भीग गया, अंकुरित होने लगा ये धान, और जिम्मेदार हैं कि वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, क्या किसको जिम्मेदार मानेंगे आप इसके लिए? जी, इसके लिए सर विभाग, इनका विभाग जो है वेयर हाउसिंग विभाग जो है वही जिम्मेदार है सर इनके लिए। क्या पिछले वर्ष में जो है पूरा ढकते तो हैं, तिरपाल ढकते हैं, तिरपाल इनके पास रखे हुए हैं, मैं जाके खुद देखा तिरपाल रखे हुए, मगर उनका उपयोग नहीं किया गया है जी। फटे बड़े तिरपाल वहाँ डाल दिए गए जिससे पानी अंदर गया है जी, और पूरी धान जो है जम गई है वहाँ, और धान तो ऐसी जम के इतनी बड़ी हो गई है कि उसके लिए जाके दूसरी जगह रोपा लगाया जा सकता है। अच्छा, तो इसमें जो है पूरी विभाग की लापरवाही है। इसके पहले भी जो है पिछले साल गेहूं भी रखा था, गेहूं भी खराब हुई थी, और अभी जो है ये सुखा के इसको रख रहे हैं। सुखाने में कितना काम आएगा, वो तो पूरी राख उड़ जाएगी उसकी। महेंद्र सिंह जी, एक बात बताइए कि हर बार की यही कथा कहानी है, इसके पीछे कारण क्या आपको नजर आता है? क्यों इतनी लापरवाही बरती जाती है कि अपने से हजारों टन धान जो खराब हो जाता है? आप बता रहे थे कि गेहूं जब रखा गया था तब भी यही हालात बने थे। जी सर जी, ये क्या कारण मानते हैं आप? गेहूं रखा था जब भी हालात बने हुए थे, और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। ये जब इनकी विभाग की लापरवाही है, जो उसकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं करते हैं, और उसके रख रखाव में जो राशि खर्च होती है वो सब ये ऊपर के ऊपर गोलमोल कर जाते हैं, इसलिए वो गोल गोल जवाब भी देते हैं। खरीदी जब होती है तो किसानों को गुणवत्ता के लिए इतना परेशान कर दिया जाता है कि ये धान ठीक नहीं है, उसको साफ करके लाओ, उसको साफ करो, इसको पंखा लगा के लाओ, और अब इतनी खराब हो रही है, उसके लिए किसी को जवाबदारी नहीं सौंपी जा रही शासन के द्वारा। उसकी वसूली होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। इस खराब धान का क्या इस्तेमाल किया जाता है महेंद्र सिंह जी, जरा इस पर भी प्रकाश डालें। सर उसका कोई उपयोग नहीं है, वो सिर्फ फेंकने का काम का है, वो तो बदबू भी कर रहा है, उसके जानवर भी नहीं खाएंगे। ये महेंद्र सिंह जी, एक बात बताइए कि जब इतनी मात्रा में धान की खरीदी की गई, उनके रखरखाव का इंतजाम पहले से किया जाना चाहिए था, और आप जैसा बता रहे हैं कि जो तारपुलिन है वो भी रखा हुआ है उनके पास, उसके बावजूद भी कटे फटे तारपुलिन इस पर लगा दिए गए, तो इसको हम क्या माने? जानबूझकर की गई गलती माने, या लापरवाही माने, या षड्यंत्र माने? क्या कहें इससे? ये तो साहब कुछ षड्यंत्र भी लगता है कि जानबूझ के उसमें कम रहा होगा और खराब कर दिए। पानी डालने के बाद खराब हो गया, जम गई, तो उसको बोले अब खराब हो गया है, वो उसको मिसलेनियस में डाल के वो खराब में उसको राइट ऑफ करने के चक्कर में है। यानी कि कहीं ना कहीं दाल में काला है महेंद्र सिंह जी, इसी वजह से ये चीजें आंखों देखी मतलब हो भी रही हैं, तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता, और लापरवाही बरती जाती है। जी जी जी, इसमें जो है दाल में काला क्या, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है वहां देखने पे। तो आप लोग इसके लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं? कभी जिम्मेदारों की आंख खोलने के लिए आप लोग कभी कुछ आवाज उठाई आप लोगों ने? जी जी, हम ही लोगों ने सब किया था सर। हम ही लोगों ने जो मीडिया वालों को बुला के उनको बताया जी ये स्थिति बनी हुई है यहाँ। चलिए महेंद्र सिंह जी, तस्वीरें तो खुद अपनी जो है सच की कहानी बयां कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित गुप्ता है, संवाददाता हैं अनूपपुर के। अनूपपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है, यहाँ पर भी जो है गोदामों में रखा, जो खुले में रखा धान है वो भीग रहा है। अमित, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी जी, अभी डिंडोरी की हालत हमने देखी, और ये तस्वीरें अनूपपुर की भी हम देख रहे हैं, यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति है। क्या कारण है ये कि जो रखरखाव में जो है लापरवाही बरती गई और खुले में रखा धान जो है अब सड़ने की कगार पर आ गया है? क्या कहेंगे? जी, इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है।
जी। जो धान स्टिक में रखे गए थे उनकी पन्नियां जो पाल लगी हुई थी जी, वो फटी हुई थी जी, और पहली बरसात के पानी में पूरी धान जो है वो खराब हो गई जी, और धान पे जो उगने वाली चीजें थी, जैसे धान उगती है जैसे अपन खेत में उगाते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति कमोवेश वैसा ही एक नजारा दिखा हमें। जी। जिम्मेदारों से आपने चर्चा की तो क्या कहना था उनका? उनका जो कहना था कि हमारी कोई इसमें लापरवाही नहीं है, ये वेयर हाउस की लापरवाही है, उनसे जवाब मांगा जाएगा। तो वेयर हाउस के कर्ता धर्ता क्या कहते हैं कि लापरवाही जान करके की गई या उनके पास इंतजाम नहीं थे रखने के? जी जी, न्यूज वर्ल्ड की टीम पहुंची वेयर हाउस, तो वहां पे कोई भी आला अधिकारी नहीं मिले जी, बस एक आध कर्मचारी थे जिन्होंने बोला कि हमें कोई जानकारी नहीं है इस विषय में। जानकारी नहीं है, लेकिन हकीकत तो सामने दिखती होगी ना अमित जी। बिल्कुल जानकारी, बिल्कुल सर। भाई किसने लापरवाही की, कौन दोषी है, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन आंखों के सामने यदि धान को खराब होते जो कर्मचारी देख रहे हैं तो अपने सीनियर अधिकारियों को वो बता सकते हैं। यदि सीनियर अधिकारियों को भी ये जानकारी है तो एक्शन तो लिया जाना चाहिए, और जो बची हुई धान है उसको बचाने के लिए कोई इंतजाम अभी किए गए या नहीं किए गए वहां पे? बस अपने कारनामों को छिपाने की कोशिश की जा रही है अधिकारियों द्वारा, और अभी कुछ पाले मंगाई गई हैं जिससे ढके जा रहे हैं। करीब 4 लाख किलो धान की फसल जो है वहां पे रखी हुई है। जी, 4 लाख किलो में से कितनी धान आपको ऐसा लगता है कि अनुमान के मुताबिक जो खराब हो गई पहली ही बारिश में? जी, लगभग लाखों किलो धान जो है बारिश में बर्बाद होती हुई दिखाई दी। अच्छा, एक बात बताइए अमित जी कि ये पहला मामला है कि हर साल यही स्थिति बनती है यहाँ? लगभग जिले में कोई ना कोई स्थितियां ऐसी बनती है, निर्मित होती है, क्योंकि खुले में अगर कोई अनाज रखा होगा। हेलो जी जी जी, सुन रहा हूँ, आप बोलिए जी। अगर हेलो, हाँ सुनाई दे रहे हैं आपकी आवाज, बोलिए। चलिए आपसे बात करूंगा अमित जी, आपसे बात करूंगा। एसडी बेहरा हमारे साथ मौजूद है, खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं। बेहरा साहब आप सुन रहे हैं हमें? जी जी। हेलो बेहरा साहब आप सुन पा रहे हैं हमको? जी बेहरा जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, ये हमने जो वेयर हाउस के नज़ारे देखे, जो तस्वीरें देखी, खुले जो तारपुलिन से ढका तो गया था धान, लेकिन कहीं से कटा फटा तारपुलिन इस पे लगा दिया गया। हजारों जो है क्विंटल धान सड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अंकुरित हो गया है और बदबू उसमें से आ रही है। किसको जिम्मेदार मानेंगे इसके लिए? उनका वेयर हाउस का जो देख रेख कर रहे हैं जी, ऐसी कोई स्थिति नहीं है हमारे जिले में। तस्वीरें हमारे सामने है बेहरा साहब जी। ढक के रखा है, प्लेटफॉर्म पे रखा है, उस पे जी पत्थर पे रखा है जी। हेलो, हाँ जी। लेकिन सड़ने की कगार पे पहुंच गया। तस्वीरें हमारे सामने है, अंकुरित हो चुका है धान वो। तो यदि ऐसी स्थिति है बेहरा जी तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? सुरक्षित है धान, सब सुरक्षित है। तस्वीरें तो कुछ और कह रही है बेहरा जी, और आप कह रहे हैं सुरक्षित है। रखा है वेयर हाउस में जी, उसी का तो स्टोरेज चार्ज और भंडार शुल्क लेते हैं वो रख रखाव का। अच्छा, कर रहे हैं और उसका बाकायदा स्टेक के चारों तरफ नाली खुदा है। अब कहाँ से सड़ गया? तस्वीरें तो हमारे सामने है, आप देखिए खबर और आप खुद तस्दीक करवाइए इस बात की। हाँ, उसका बराबर किया हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या कार्रवाई करेंगे आप? कौन की जा रही है मैनेजर जो अपना संगठन करता है भंडारा एजेंसी कॉर्पोरेशन जी। आपको लगता नहीं बेहरा साहब की सरकारें जो है वो कितनी कोशिश करती हैं, धान जब खरीदी जाती, समर्थन मूल्य दिया जाता है, किसान लंबी लंबी कतारों में आकर जो है धान बेचते हैं और उनकी गुणवत्ता को भी बड़ा जांचा परखा जाता है, उसके बाद उनकी धान खरीदी जाती है। और इस तरह से जब जो लापरवाही होती है में तभी तो वो परचेज होता है, प्रसंग्रहित होता है। अब यह है कि टाइम लिमिट में इस बार मिलिंग नीति में कैबिनेट में बैठा निर्णय हो गया, मिलिंग चालू हो रही है, जल्दी से उठाओ होके क्या बोला उसका जमा होगा। बेहरा जी एक बात बताइए, अब ये जो पहली बारिश में ये नज़ारे हमने देखे हैं, आने वाले समय में बारिश पूरी अभी बाकी है, कई महीनों अभी बारिश होना है। ऐसी स्थिति में अब जो बचा हुआ 4 महीने में तो मिलिंग हो ही जाएगा पूरा जी। तो उसके लिए कुछ रखरखाव के लिए क्या अब कुछ दिशा निर्देश आप लोगों ने दिए हैं? हाँ, वो निर्देश तो मैनेजमेंट भोपाल से है, जिला स्तर से है। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? निर्देश तो दे दिए जाते हैं साहब बेहरा जी। और स्टैंडिंग आर्डर है उनका, समय समय पर सब जो होना चाहिए कीट उपचार वो हो रहा है।
अच्छा बेहरा जी, एक बात बताइए, वेयर हाउस में जो अनाज सड़ गया है, जो धान सड़ गया है, उसका क्या, और जिनकी गलती से सड़ा है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई उसका भंडार रोका जाएगा, उसका बिल रोका जाएगा उनका, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और वसूली होगी बाकायदा, जो उसकी पेनल्टी बनती है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आप भी जाके वहाँ हालात का जायजा लें, खुद अपनी आंखों से देखें कि वहाँ किस हद तक हजारों क्विंटल धान सड़ चुका है, अंकुरित हो चुका है, बदबू उसमें से आ रही है। किसानों की मेहनत का जो है, अनूपपुर जिले का सब धान सुरक्षित है। अब सुरक्षित होता तो हम इतनी बात नहीं कर रहे होते बेहरा जी। जी चलिए, उम्मीद की जाएगी कि आप संज्ञान लेंगे इस मामले में, खुद देखेंगे और जो लापरवाह हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल। चलिए, बराबर उसके प्रयास रहते हैं। चलिए ठीक है। ये थे एसडी बहराहा, खाद्य आपूर्ति अधिकारी। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि किस तरह से जो गोल बोल जवाब दे रहे थे, उनकी नज़र में जैसे ये मामूली बात हो। किसानों की मेहनत का जो है, खून पसीने से वो जब अपने खेतों में हल चलाकर अनाज पैदा करता है और उस अनाज की ये स्थिति हो, इतनी बेकदरी धान की हो रही हो, और उसके बाद इस तरह के जवाब अधिकारी देते हैं कि देखेंगे, देख लिया जाएगा। कहीं से कोई भी गंभीरता उनकी बातों में नज़र नहीं आती। और एक साल, ये पहली मर्तबा नहीं है, हर साल इस तरह के हालात बनते हैं और जिम्मेदार जो हैं इसी तरह के जवाब दे के अपने कर्तव्यों की तिश्री कर लेते हैं। तो हल्ला बोल की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।